हो गए थे, रिलेशन करा दी थी, ए जी एच के दोनों फॉर्मूले लिखा दिया था, मतलब ग्रेटर देन वाले भी और जी स्क्वायर एच। चलो ठीक है, तो आज अपन देखते हैं, चलो थोड़े क्वेश्चंस करते हैं पहले। लेट्स से if the am of two numbers exceed gm by 2 and gm exceed hm by 8 by 5, then find the numbers। ठीक है, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सही है नहीं, मुझे क्लियर आइडिया नहीं है डेटा का, यही था क्या डेटा एक्सेल क्या। करो करो तुम सॉल्व, बोलो क्वेश्चन। अब मैं लगा लाऊँ, ऐसे तो कोई दिक्कत कहाँ है, पीपीटी में मैं भी क्वेश्चन लगा लाऊँ, फिर उनको डायरेक्टली सॉल्व कर दूँ, फिर वही बात आती है ना, फिर मेरे फ्लो में नहीं है, फिर मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसमें। क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इससे बढ़िया भाई मैं बैठ के सॉल्व ना कर लूँ। कम से कम मैं ऐसे क्वेश्चन बनाता हूँ तो थोड़े गलत बनते होंगे, थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती होगी, या थोड़े बहुत अपन श्योर नहीं होते, कम से कम अपन इतना समझ जाते हैं। देखो दो चीज़ें होती है यहाँ से, पहला तुम्हें पता है कि सर के क्वेश्चन थोड़े बहुत हो सकते हैं, वो सर सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा तो ही पता लगेगा कि वो सही था नहीं था, तो कम से कम तुम क्वेश्चन के हिसाब से नहीं रटोगे कुछ भी। रटते हैं भाई कुछ बच्चे मैथ में भी, है पागल, मैं क्या बोलूँ उसमें। दूसरी चीज़, मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि देखते हैं चलो ये क्वेश्चन सही है नहीं, उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारा भी होता है, तुम भी देखते हो भाई क्वेश्चन सही है नहीं, चेक करते हो, तो तुम्हें वो क्वेश्चन चेक करने की आदत पड़ जाती है कि क्वेश्चन सही है नहीं है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता है, वो चेक करने की आदत पड़ जाती है। तुम्हारे पेपर में नॉर्मली होता नहीं है, पेपर में तुम्हारे गलत क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसकी चिंता मत करो, जेई का पेपर है तुम्हारा वैसे, तो उसमें गलत क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत चांसेस नहीं है, मेरे तरफ से नेग्लिजिबल है, बट स्टिल चेक करने की आदत तो है। और अगर चेक करने की आदत पड़ जाएगी ना तुम्हारी क्वेश्चंस की, तो तुम्हारी क्वेश्चंस क्रिएट करने की भी आदत पड़ जाएगी, खुद से क्वेश्चंस बना सकते हो तुम। और जिस दिन खुद से क्वेश्चंस बना लिए ना, अच्छी बात है भाई, और क्या, और क्या होता है, पैसे थोड़ी मिलेंगे कोई। चलो हुआ कैसे, बिल्कुल वही करेंगे अपन। अपने को क्या क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है कि ए एम क्या है g+2, और g क्या है h+8/5, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा g-8/5, और g² = फॉर्मूला होता ही है तुम्हारा, इसमें दोनों को डाल दो, इसमें तुम दोनों को डाल दोगे ना पूरे g के टर्म्स में, तो देखो g² = g+2 × g-8/5, क्वाड्रेटिक आ रही है, क्वाड्रेटिक भी शायद कैंसिल आउट हो रही है, तो लीनियर ही आ रही है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट तुम्हारा 8 आ जाएगा, 8 हाँ 8 आएगा, दिखा देता हूँ, g² = g² + 2g - 8/5g - 16/5, g² से g² कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ रहा है अपना 2g/5 = 16/5, g की वैल्यू आ रही है यहाँ से 8, ठीक है, g आ गया तुम्हारे पास। अब तुम मान लो वो दो नंबर्स, लेट द नंबर्स बी a एंड b, तो अब देखो मेरे पास g8 है, मैं पहले एक बार सारी निकाल देता हूँ यहाँ, g8 है तो a कितना हो जाएगा g+2, पता ही अपने को 10, और h कितना हो जाएगा g-8/5, निकाल लेना जरूरत नहीं पड़ेगी, बट 8 - 8/5 ये कुछ हो जाता है 432/5, ठीक है। देखो
अपने को पता है जी कितना था, 8। जी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की पावर हाफ, दो नंबर्स का है। जी कैसे आया, अरे जी देखो जी एम के लिए अपन ने ये पढ़ा था बी स्क्वायर ए सी, तो बी क्या हो जाएगा, ए सी का रूट ही तो हो रहा है ये, यही तो चीज़ है, तो फिर इसमें दिक्कत कैसे आई। ठीक है, ए एम क्या है, 10 है, ए एम क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। वो ही बता देता हूँ, 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी पढ़ा था तुमने, तो b कितना आ रहा है, ए प्लस सी बाई 2 ही तो आ रहा है। बस कंफ्यूज मत हो यार इन चीज़ों में, है ना। तो देखो दो इक्वेशंस दिख रही है तुम्हारे को ए बी में, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, कर दूँ। चलो पहले मैं इस वाली को बना देता हूँ, तो इस वाली से मेरे पास आ रहा है कि ए बी इक्वल्स टू 64 है, और इस वाली से मेरे पास आ रहा है कि ए प्लस बी मेरे पास कितना है, 20 है। अब तुम या तो सब्सटीट्यूशन लगा लो तुम्हारा, या अगर डायरेक्ट दिख रहा है तो बताओ मुझे। 16,4 और कोई है क्या थोड़े, 16,4 ही है शायद, 13। देखो 64 के फैक्टर कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, मैं कैसे किया है फटाफट दिखा देता हूँ। चलो वो भी मेरे को पता है कि ए और बी का मल्टीप्लाई 64 है, तो मैं 64 के फैक्टर देखता हूँ, ये 32 इंटू 2, फिर 32 से छोटा और कौन है जो डिवाइड कर रहा है इसको, है ना। 32 के बाद आएगा 16 इंटू 4, फिर उसके बाद आएगा 12 से नहीं हो रहे, 10 से नहीं हो रहे, 8 से होएगा 8 इंटू 8, ठीक है। फिर इसके बाद रिपीट हो जाएंगे। अब इनमें से किसका सम 20 आ रहा है, इसका नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा, इसका आ रहा है, खत्म। कुछ भी करो तुम, या तो सब्सटीट्यूशन लगाना तेज करो, या तुम्हें फैक्टर करना सीख लो, आ दोनों में जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, देख लो फिर से, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये चीज़ देख लो तुम, ये दिक्कत है, देख लो एक बार फिर से, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ ले। क्या, हाँ तो अब क्या गाने भी नहीं गा सकता इंसान है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो। अब ये तो हो गए जो नॉर्मल क्वेश्चन, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें लगता है वो जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एच। अब मैंने एक इनइक्वालिटी बताई थी कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम, और इक्वल कब होते हैं, जब नंबर्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो उसी को यूज़ करना है, ठीक है। तो मान लो लेट ए बी सी ग्रेटर देन 0, तीनों नंबर्स पॉजिटिव है, तो ए एम जी एम एच एम लग सकता है, ये चीज़ देखा करो, है ना। उसमें भी वो दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, 16 और 4। इसमें अपन ने जो दो नंबर्स लिए ना, 16 और 4 लिए हैं, ठीक है। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नंबर्स में लग रहा है, ध्यान रखना आ जाएगा। तो क्या था,
ए बी बाय सी स्क्वायर प्लस बी सी बाय ए स्क्वायर प्लस सी ए बाय बी स्क्वायर इसका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। करो। चलो तुम्हें हल्की से हिंट दे देता हूँ, एक बार दे रहा हूँ मैं, बार बार नहीं दूंगा। इस पूरे को एक नंबर, इस पूरे को एक नंबर, इस पूरे को एक नंबर मान लो। पॉजिटिव ही तो आ रहे, देखो ये तीनों पॉजिटिव है तो ये नंबर भी पॉजिटिव, ये नंबर भी पॉजिटिव, ये नंबर, इन तीनों को अलग अलग नंबर मान लो और ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम लगा दो। इन तीनों को अलग अलग नंबर मान लो और ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम लगा दो। मैं तो कर ही लिया ना सॉल्व। हो गया, अच्छी बात है, सबका हो गया ना। चलो फिर अब मैं भी कर देता हूँ। ए बी बाय सी स्क्वायर प्लस बी सी बाय ए स्क्वायर प्लस सी ए बाय बी स्क्वायर। मैं लगा रहा हूँ ये ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम डायरेक्ट। ए एम कैसे निकालेंगे, इनका डिवाइडेड बाय 3, 3 नंबर से। जी एम कैसे हो जाएगा कि 3 नंबर है तो मल्टीप्लाई में, और इधर क्या हो जाएगा पावर में 1/3, है ना। किसी को ये दिक्कत थोड़ी है कि इधर नीचे 3 क्यों आया, इधर 1/3 क्यों आया है, क्योंकि अपन ने जो फॉर्मूले देखे थे, देखो किसी को हो कन्फ्यूजन तो पहले बता देना। देखो तुमने जो देखा है वो ये देखा है कि b इक्वल्स टू ए प्लस सी बाय 2, ये तो उसका है 2 नंबर्स के लिए। और सिमिलरली तुमने b का देखा है ए सी की पावर 1/2, इसी को तो √2 बोलते हैं, रूट में बोलते हैं। तो ये 3 क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है ना सबको, इसको तो कहीं दिक्कत नहीं है किसी को। चलो अच्छी बात है यार, समझदार हो तुम तो। ये 3 नंबर से इसलिए 3 आ रहा है, 4 नंबर्स होते तो 4 आता, n नंबर्स होते तो n आता। थी ना ये नोट्स में, ये मैंने लिखा ही थी ये चीज़, ये मैंने शायद नहीं लिखा है ना। बट नोट्स में थी ना, कोई चलो फिर लिखवा भी देते हैं, 1 सेकंड के लिए सॉल्व कर लो अभी। तो ए बी बाय सी स्क्वायर प्लस बी सी बाय ए सी ए बाय बी स्क्वायर अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। देखो इधर सी स्क्वायर 2 बार आ गया नीचे, तो सी नीचे 2 बार आ गया, बी स्क्वायर तो बी और बी कट गया, ए स्क्वायर तो ए और ए कट गया, तो ये कुल मिला के कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। 1 की पावर कुछ भी 1, तो ए बी बाय सी स्क्वायर प्लस बी सी बाय ए स्क्वायर प्लस सी ए बाय बी स्क्वायर इसलिए वो चीज़ मैंने नहीं लिखा है, वो मेरी गलती है, मैं लिखवा देता हूँ ना, तुम रुको। मैंने एरिथमेटिक मीन बताया तुम्हें, ठीक है। रिलेशंस कहाँ बताए मैंने इनकी, वो बताओ मुझे, ये बता रखी मैंने। अब देखो यहाँ लिख देता हूँ सही से, ठीक है, लिख लेना है ना, तुम्हारे नोट्स में भी लिख लेना। नोट्स में तो वैसे है ही तुम्हारे को जो दिया हूँ मैं, इधर लिख लेना कि A1 प्लस A2 प्लस AN, मान लो n नंबर्स है तो ये n करेंगे, इसी चीज़ को लिख रहा हूँ मैं n नंबर्स के लिए, 4 n नंबर्स A1 इंटू A2 इंटू A3 AN पावर 1/n, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM क्या हो जाएगा इनका, ये 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 एंड सो ऑन, ठीक है। यही होएगा ना HM, यही होएगा।
ये चीज़ लिख लो। अब वो समझ में आया उधर 3 क्यों आ रहा था, क्योंकि 3 नंबर्स की बात हो रही थी। इस पर लिख लो, है ना। मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है, मैं कह तो रहा हूँ, दिमाग से निकल गया। क्लियर है। नोट्स में तुम्हें ये चीज़ मिल गई थी, तुमने क्वेश्चन कर दिया तो तुम्हें वैसे याद था ही ये चीज़। और जैसे अपनी क्लासें यूट्यूब पे भी जाती है तो फिर उनके लिए भी लिख दिया मैंने, है ना। कोई दिक्कत। अब चले आगे। एक तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ, तो एक सेकेंड देखना पड़ेगा तुमको। ये वाला देखो, कुछ क्वेश्चन है, लिखो लिखो, है ना। If m is the am of two distinct real numbers, L and n, L बड़ा है, सॉरी L और n दोनों बड़े हैं 1 से, ठीक है। एंड G1, G2, G3 आर 3 एग्जाम्पल कर लिए थे ना तुम्हारे को, मैंने ज्योमेट्रिक मीन्स के जो एग्जाम्पल दिए थे तुम्हारे नोट्स में, वो कर लिए थे ना, कर लिए थे। तो देखो चलो फिर तो ये हो जाना चाहिए। देन इसमें तुमसे कुछ पूछा, क्या पूछा है भाई? ओके, ये तुम्हारे से पूछ रहा है कि G1 की पावर 4 प्लस 2G2 की पावर 4 प्लस G3 की पावर 4 इक्वल्स टू किसके इक्वल्स टू होगी? ऑप्शन ए है तुम्हारा ऑप्शन क्या लिखोगे तुम, तो सॉल्व करो। ऑप्शन में तुम तुक्के मारने लग जाओगे, इससे बढ़िया तुम सॉल्व करो, है ना। और ये कहीं का है पता है, ये मेंस का क्वेश्चन है तुम्हारा, मेंस का क्वेश्चन है। करो करो सॉल्व।
हाँ, उनके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, एल एम एन के मल्टीप्लिकेशन में आएगा आंसर। बताओ, हो गया? और बाकी होगा, कहाँ दिक्कत आ रही है? करो करो, टाइम तो लगेगा। अब तुमने प्रैक्टिस, तुम देखो टाइम का सिंपल सा बात है। सबसे पहली चीज़ तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी अप्रोच क्या जाएगी उसमें। तीसरी चीज़ तुम्हें कैलकुलेशन वाइज तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। टाइम की स्पीड तो अपने आप बढ़ जाएगी वो। देखो चलो करा देता हूँ अभी। अपने को बोला गया है m इज़ द एम ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स l एंड n। तो m क्या है? l प्लस n बाई टू, इनका am है। ये चीज़ क्लियर? G1, G2, G3 आर थ्री जियोमेट्रिक मीन्स। कितने? 3 बिटवीन L एंड N। L और N के बीच में अपन जियोमेट्रिक मीन्स निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? R का कुछ फॉर्मूला होता है ना? मैं फॉर्मूला याद नहीं रखता, मैं बताता रखता हूँ। सिंपल सा है कि L, G1, G2, G3 और N ये GP में होंगे। तो इसको अगर मैं, ये क्या हो जाएगा? LR, ये LR स्क्वायर, ये तो L है ही, ये LR क्यूब और ये LR की पावर 4। तो N मेरे पास LR की पावर 4 है, तो मेरे पास R की पावर 4 आ गया N बाय L। तो R की वैल्यू मेरे पास आ गई N बाय L की पावर 1/4। यही तो तुम्हारा फॉर्मूला लग क्या रहा था। तो मैं फॉर्मूला याद नहीं करता, बता तो रखा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ। जब तक कुछ खास नहीं है मैं याद नहीं करता। तो R आ गया अपने पास, तो R आ गया, तो अपने पास G1, G2, G3 तीनों आ गए। तो अपने को क्या बोला गया? इसकी वैल्यू ही पूछी अपने को बस। तो देखो G1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, पहले तो वो निकाल देते हैं। L इंटू में N बाय L की पावर 1/4 है। G2 की वैल्यू कितनी है? L इंटू में N बाय L की पावर 2/4 है। बिल्कुल सही बात है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। L इंटू में N बाय L की पावर 3/4। ये क्लियर है? अब अपन करते हैं G1 की पावर 4 प्लस 2G2 की पावर 4 प्लस G3 की पावर 4। कितना आएगा? देखो ये G1 की पावर 4 करूँगा तो ये पावर हो जाएगी पूरी। तो L इंटू एन बाई एल, एन आ जाएगा। है ना? पूरा दिखाऊँ तो चलो पूरा देख लो, पूरा दिखाऊँ। G1 की जगह पूरी रख दी, तो L की पावर 4 और N बाय L आ गया यहाँ पे 1/4 की पावर 4, तो कैंसिल हो गया ना, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2L की पावर 4 N बाय L का स्क्वायर, ये वाला ऊपर वाला 2 बच रहा है। यहाँ पे हो जाएगा L की पावर 4 N बाय L का क्यूब। ठीक है? तो मेरे पास क्या हो रहा है इसमें? देखो L की पावर 4 कॉमन आ रहा है मेरे पास, बाकी मेरे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो ये N बाय L है, ये 2N स्क्वायर बाय L स्क्वायर है, और ये N क्यूब बाय L क्यूब है। इनका एडिशन करना है, तो L4 तो L4 हो गया, इनटू अंदर जो है उनका एलसीएम कितना हो जाएगा? L3। तो ऊपर कितना हो जाएगा? NL स्क्वायर प्लस 2N स्क्वायर L प्लस N क्यूब। तो L क्यूब से L4 चल जाएगा, एक L बच जाएगा। मेरे पास एक L आ गया और एक N कॉमन ले लेता हूँ। मेरे पास क्या बच रहा है? L स्क्वायर प्लस 2NL प्लस N स्क्वायर। ये कुछ बन रही है? बिल्कुल A प्लस बी का होल स्क्वायर, L प्लस N का होल स्क्वायर बन रहा है ये। और L प्लस N की वैल्यू कितनी है तुम्हारे को पता ही है, ऊपर 2m है। L इंटू एन टू 2m का होल स्क्वायर, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 4m स्क्वायर Ln। यही आ रही है, चेक कर लें। ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे डाली क्या?
ठीक है, कोई दिक्कत? चलो फिर अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्लियर है कैसे करने हैं? और वो वाला एक फॉर्मूला मैं मिस आउट कर गया तो वो मैंने लिखवा ही दिया वापस। अब बात करते हैं अपन एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या हुआ? उस पर और क्वेश्चन करना है तुम्हें? चलो तुम्हारे को क्वेश्चन करने ही है तो फिर तुम बताओ सारे। तुम्हारे को क्वेश्चन करने हैं तो मैं क्वेश्चन करवा दूँगा। चलो एक क्वेश्चन कर ही दो। लेट a, b, c greater than 0, prove that a upon b plus b upon c plus c upon a is greater than equals to पहला तो ये प्रूफ कर दो, दूसरा तुम्हारा आ जाएगा a by b plus b by c plus c by a, b by a plus c by b plus a by c, ये दोनों प्रूफ कर लो, ठीक है। चलो फिर ए जी पी तो फिर अगर तुम दोनों करते हो तो देखते हैं कितनी देर में कर दो। कर लो, ये कर भी लिए। पहले में क्या लग रहा है? इरेज करवाते थे तुम मेरे से, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो वैसे ही मुझे इंग्लिश लिखना पसंद नहीं है, तो राइटिंग ही पसंद नहीं है मुझे। या तो सिंपल सी बात है टाइप करवाओ मेरे से, या मैथ में कुछ लिखवाओ। ये इंग्लिश हटाओ। क्या लगाया? ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और दूसरे वाले का उसको भी करो, देखिए उसमें क्या लग रहा है। क्या लग रहा है उसमें? सोचो सोचो, कुछ तो लग रहा है। ए बाय बी का उल्टा बी बाय ए दिख रहा है, बी बाय सी का उल्टा सी बाय बी दिख रहा है, सी बाय ए का उल्टा ए बाय सी दिख रहा है। एक सीक्वेंस और उसका उल्टा दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तुम लगाओगे ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, और इसमें तुम लगाओगे ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम। दिखाता हूँ कैसे। अपन इनको नंबर मान ले, ए बाय बी को, बी बाय सी को, सी बाय ए को। ए बाय बी प्लस बी बाय सी प्लस सी बाय ए बाय 3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जी एम। बताओ इनका क्या होगा? ए बाय बी इंटू बी बाय सी इंटू सी बाय ए।
पावर 1/3। समझ में आया ना? 3 क्यों आ रही है? तो ए से ए कैंसिल आउट, बी से बी, सी से सी, कितना बच रहा है 1। तो ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये 3 उधर चल जाएगा। इधर देखते हैं, देखो क्या हो रहा है। वापस से यही नंबर ले लेते हैं। ये तो ए एम हो गया। एच एम क्या होएगा बताया तो था, एन अपॉन में। हाँ बताओ, 3 अपॉन में बी बाई ए का उल्टा ए बाई बी, सॉरी ए बाई बी का उल्टा बी बाई ए प्लस सी बाई बी प्लस ए बाई सी। यही होगा ना एच एम। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना बिल्कुल। एक चीज़ हो, चलो लिख लो पहले, फिर कुछ बताता हूँ मैं तुम्हें। एक चीज़ है इसमें जो तुम कहीं गलती ना कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा तो रहा हूँ इनइक्वालिटी में, पर बताना नहीं पड़ेगा ना मुझे क्या हो रहा है इधर, नहीं तो तुम हर जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करने लग जाओगे। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। मैं इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, साइन नहीं बदल रहा है इनइक्वालिटी का। कारण कारण सोच के बताओ। चलो आज जो कारण बता देगा, अगर आज कोई कारण बता दे तो क्लास यहीं रुक जाएगी, और कोई कारण नहीं बता पाया तो फिर मैं आगे ये चीज़ कराऊँ, क्लास तुम्हारी लंबी हो सकती है। अब तुम देख लो, मुझे एक कारण बताओ कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्यों नहीं बदल रहा। अगर तुम 12 में से एक भी जना बता दिया तो देखते हैं, करो आज। टीचर को भी तो लगना चाहिए कि भाई वो जो पढ़ा रहा है समझ में आ रहा है सबको, क्यों हो रहा है ये। नहीं तो ऐसे नहीं होता। बताओ बताओ। मैं तो देखो ये पेन रख दिया साइड में, कोई बता दो आज से। किसने बोला? बिल्कुल सही बात। मैंने तुम्हारे को इनइक्वालिटीज़ में बताया था, अपन ने लॉग में भी इनइक्वालिटीज़ पढ़ी थी, अपन ने थोड़ी इनइक्वालिटीज़ एफओएम में भी देखी थी। तो मैंने क्लियर चीज़ बताई थी, जब तुम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी पर असर नहीं पड़ता है, नेगेटिव से करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। ठीक है, बता रखा है ना ये कि पॉजिटिव पे इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, नेगेटिव पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। अब मेरे को ये बताओ, ए बी सी पॉजिटिव है तो ए बाई बी कैसा है, पॉजिटिव। बी बाई सी कैसा है, पॉजिटिव। सी बाई ए कैसा है, पॉजिटिव। 3 कैसा है, पॉजिटिव। ए बाई बी कैसा है, पॉजिटिव। बी बाई सी कैसा है, पॉजिटिव। सी बाई ए कैसा है, पॉजिटिव। इनका आंसर बना रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 3 जा रहा है ना, इधर मल्टीप्लाई होने तो साइन चेंज होगा कि नहीं ना। ए बाई बी पॉजिटिव, बी बाई सी पॉजिटिव, सी बाई ए पॉजिटिव, तो इनके उल्टे भी पॉजिटिव होंगे। अगर 2 पॉजिटिव है तो 1/2 भी तो पॉजिटिव है, तो 3 तो पॉजिटिव है ही, तो फिर से पॉजिटिव हो रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदल रहा है। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे को आती है बात, लंबी बात है ये। फॉर्मूले याद करने में तो तुम तुरंत भग जाते हो, तभी तो मैं बोलता हूँ फॉर्मूले याद मत करा करो, कंसेप्ट से याद करो। कोई भी तुम्हारे से पूछ ले, मान लो रैंडमली, जेई नहीं पूछेगा, मान लो जेई नहीं पूछेगा, जेई नहीं पूछेगा तुम्हारे से ये सब चीज़ें, बट कोई भी तुम्हारे से ये सब चीज़ें पूछ ले तो फिर क्या कर लोगे तुम? क्या बोलोगे? आ गया बस ऐसे ही आता है। मैथ पढ़नी है तो फिर तरीके से पढ़ो भाई, अरे छोटी छोटी चीज़ें ही पढ़ो, मेन तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही है जो ये भी रखती है और जो ये भी कर देगी, तो एग्ज़ाम के दिन पता लगेगा। अगर जितनी छोटी चीज़ें, जितने बेसिक्स क्लियर होंगे ना तुम्हारे, जितने कॉन्सेप्ट्स, उतना बढ़िया रहेगा तुम्हारा एडवांस। मैं आज ही कह देता हूँ, और उतना ही बढ़िया तुम्हारा मेंस रहेगा। सिंपल सी बात है।
बता दिया भाई, एक जने नहीं बताया पर बताया तो सही। ठीक है फिर क्लास इतनी है आज। अब तुम्हारे को किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। पढ़ाऊँगा नहीं मैं आगे आज। कल अपन पढ़ेंगे AGB और फिर परसों पढ़ेंगे अपन समेशन और मेथड ऑफ डिफरेंस। तो देखते हैं कल परसों 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में खत्म है फिर तुम्हारा सीक्वेंस। क्या दिक्कत आ रही है? क्वेश्चंस है पता है मुझे, खूब ज़्यादा है, करने पड़ेंगे ना। खूब ज़्यादा का मतलब क्या होता है भाई? तुम्हारे को कुछ और काम है? क्या काम है? पढ़ाई करने आए हो ना, तो क्वेश्चन तो सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर जेई निकालना है, नहीं निकालना है तो चाहे मत करो सॉल्व, मैं मना ही नहीं करता। बट अगर जेई निकालना है तो मैं क्लियर लाइन बोलता हूँ, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। बिना क्वेश्चन करे तुम्हारी जेई वैसे भी नहीं निकालेगा। तो अगर तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन लग रहे हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करने में टाइम कितना लगता है भाई? मैंने क्लियर बोला था तुम 40 के दिन के 10 क्वेश्चन करा करो, 10 से 15 क्वेश्चन करो। 10 क्वेश्चन करोगे 3 मिनट के हिसाब से मैं नॉर्मल टाइम लगाऊँ तो 30 मिनट। तुम 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, 40 मिनट। 40 मिनट भी नहीं दे सकते तुम मैथ को, देनी पड़ेगी ना। क्वेश्चन तो देखो सॉल्व करने पड़ेंगे बेटा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता अलग से। कुछ जादू थोड़ी है जो आवरा गटावरा हो जाए, नहीं ना। और बताओ, बताया तो था अपना ये फैब लगेगी मुझे, जनवरी फैब डिपेंड करता है कितने में होगा। हाँ फिर अपन 12th का स्टार्ट कर देंगे पहले ही। 12th के लिए अपन वेट नहीं करेंगे अप्रैल का, मैं कंटिन्यूस स्टार्ट करूँगा 12th का। 11th जैसे ही खत्म होएगा वैसे ही 12th स्टार्ट हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो ताकि तुम्हारा फ्लो भी मेंटेन रहेगा, तुम्हारा सिलेबस भी 12th का फिर नियरली अराउंड सितंबर में ख़त्म कर दूँगा मैं, शायद सितंबर या अक्टूबर तक ख़त्म कर दूँगा। तुम्हें वो 2 मंथ्स मिल जाएंगे रिवीजन के लिए, है ना। और साथ के साथ प्रैक्टिस करना। अपने को पहली बार में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो सिलेक्शन लेना है वो तो लेना है ना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुम वो तो पढ़ो, क्वेश्चंस मैं तुम्हें करवाऊँगा। बाद में अपन जैसे मान लो अपना अक्टूबर में हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट, लेट से सितंबर अक्टूबर जो भी हुआ, तो नवंबर दिसंबर जनवरी में रहेंगे ना तुम्हारे पेपर मेंस के। तो नवंबर दिसंबर में या तो अपन लाइव क्लासेस ले लेंगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस के ही करेंगे, रिवीजन करवा दूंगा मैं एक एक। यार वन शॉट वाली चीज़ वो मेरी नहीं है। वन शॉट अगर मैं कराने लग गया ना तो कहीं ना कहीं मैं, वही बात होगी, खुद से चीटिंग कर दूंगा फिर। वन शॉट में क्या करा सकता हूँ भाई, मैं एक बार बताऊँ, जब मुझे पता है तुम्हें अगर कोई सा टॉपिक समझ में नहीं आया तो तुम्हें वो टॉपिक समझाने के लिए मुझे पर्टिकुलर वो आधा घंटा लगेगा। अब तुम चाहते हो मैं वन शॉट में तुम्हारे को 2 घंटे में पूरे 11th का मैथ करा दूँ, कैसे करा दूँ भाई? 2 घंटे में मैं तुम्हें चैप्टर भी कैसे करा दूँ? वो लोग कह देते हैं भाई वन शॉट सब कुछ है, फालतू चीज़ें है भाई। मैं इससे बढ़िया तुम्हें वन शॉट साइज क्वेश्चन के करा दूँगा। मैं तुम्हारे को ये देखो, मैं अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन वाइज कंसेप्ट सीखते जाओगे ना, कंसेप्ट तो पढ़ ही लोगे तुम, प्रैक्टिस हो ही रखी होगी तुम्हारी, तो उस टाइम पर तुम्हारे सारे ब्रशअप करा दूँगा। अपन एक काम करेंगे, देखो लेट्स से अक्टूबर में तुम्हारा वो हो गया ना, तो अपन पर क्लास 30 क्वेश्चंस का सेट लगाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज 30 क्वेश्चंस का सेट लगाएंगे। जैसे एक दिन FM के, फिर लॉ, फिर से और हम कितने चैप्टर है तुम्हारे, 12-12-24, तो इनके उससे कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जेई मेंस के अकॉर्डिंग। नहीं, अपन एक काम करेंगे, चैप्टर वाइज एक बार 30-30 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मिक्स सेट करेंगे अपन डेली, फिर बोल रहा हूँ वो
2 महीने 60 दिन, सॉरी 61 दिन अपन डेली करेंगे, है ना। तो अगर तुम उन 2 महीनों में भी करोगे तुम लगातार, तो 61 का तुम देख लो इंटू 30, 1800 क्वेश्चन तो मैं तुम्हें तब प्रैक्टिस करा दूँ। बाकी तुम्हारे को भी करा ही रहा हूँ। तो तुम्हारे पर चैप्टर में कितने देता हूँ, 60-70 क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, ये ज़्यादा ही देता हूँ ना। तो पर चैप्टर तुम्हारे ये हो रहे हैं, तो अराउंड 4000 नियरली, ऊपर नीचे हो सकता है ना। इतने क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर ही रहे हो। और तो देखते हैं अपन, है ना। टेस्ट लगाना है तुम्हारे, बता देना, देख लेंगे। स्कूल वाले नहीं पढ़ाएंगे भाई तुम्हें, मैं क्लेम मना कर रहा हूँ। स्कूल वाले मेंस की तैयारी तो नहीं करवाएंगे, उनसे चिंता मत करो। मेंस एडवांस जेई की तैयारी नहीं करवाने वाले स्कूल वाले। कोचिंग वाले डिपेंड करता है। कोचिंगों में क्या होता है, तुम कोचिंग का नाम देख के चल जाओगे, ठीक है, अच्छी बात है। मेरे को ये एक बात बताओ, कोचिंग में तो भाई कितने बच्चे पढ़ते हैं, सबका सिलेक्शन होता है नहीं ना। क्यों नहीं होता है, कारण बहुत सारे। तुम जैसे अभी तुम भी कोचिंग में हो मान लो, तो तुम्हें ही पता होगा भाई, तुम्हारे अलग अलग बैच बनते हैं, ठीक है। फिर उन बैचेस की शफलिंग होती है, अच्छे बच्चे अच्छे बैच में जाते हैं, ख़राब मतलब नॉर्मल बच्चे नॉर्मल बैचों में रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं, क्योंकि इनको रिजल्ट ही अच्छे बच्चों से निकलवाना है भाई। उनका वो सब मार्केट है भाई, उसमें नहीं पढ़ना है अपने को। तुम्हारे को पढ़ना है, तुम्हारे नंबर मैं दिलवाऊंगा, तुम पढ़ो तो सही मैथ। बाकी कोई टीचर, बाकी किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, जैसे तुम ऐसा क्या, केमिस्ट्री फिजिक्स, मैथ में कोई दिक्कत नहीं है ना। मैथ में बढ़िया चल रहा है, क्वेश्चंस हो रहे हैं क्लास में, कोचिंग में, सारी जगह बढ़िया लग रहे हैं ना इधर से सब। कहीं कोई दिक्कत आ रही है पूछ सकते हो। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो यार अब कहाँ से पूछूं भाई, तुम कैसी बात करते हो। तुम क्या मेरी कोचिंग खुलवाने के मूड में हो क्या। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो देखना पड़ेगा यार। देखते हैं ना, मैं इन्फॉर्म कर दूँगा कुछ होगा तो। अभी तो पढ़ो।